नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिकी क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी तक हमने परसेंटेज में 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 8 क्लास में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, मैंने आपको प्रूफ के साथ में क्वेश्चन बताया है कि ये किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज भी मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन बताऊंगा और वहाँ से आपको नंबर फ्री में मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं या यूं कहें इफ यू इम्प्रूव योर सेल्फ देन वॉच द वीडियो टिल एंड। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते रहेंगे तो आपको ट्रिकी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों यहां से आपके नंबर फ्री में आपकी झोली में डल जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टोटली ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आपने ये क्वेश्चन भी देख चुके होंगे पिछली क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि मैं आपको बेसिक क्लियर करवा दूंगा। आगे आने वाला क्वेश्चन की ट्रिक आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्यों लिया, यहाँ पर क्वेश्चन हम देख चुके थे पहले। 20% बढ़ती खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खर्च सेम रहे। तो यहाँ पर दोस्तों उसको अलग तरीके से मैं सोल्व करना बताऊंगा। और ये ट्रिक आपने पिछले जो क्वेश्चन थे, पिछली जो क्लास थी उसमें नहीं देखी होगी, ये देख लेना आप यहाँ से। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने देखा होगा कभी भी कि आपकी अगर सैलरी 100 रुपये है, 100 रुपये दिन के आप कमाते हैं मान लीजिए, या 3000 रुपये महीने का आप कमाते हैं, तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी आपका खर्च भी वैसा वैसा बढ़ता जाएगा। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे आपका मूल्य या सैलरी जो भी बढ़ता जाएगा वो आपका खर्च भी बढ़ता जाएगा। मूल्य की बात हो रही है यहाँ पर। मेरे पास मान लीजिए पहले कितनी 100 रुपये किलो की चाय थी, 100 रुपये केजी की चाय थी, तो मेरे 100 रुपये ही खर्च होते थे। बात क्लियर हुई है। मेरे 100 रुपये की चाय थी पहले, तो चाय हमने क्या है 100 रुपये में खरीदी थी पहले 1 केजी, ठीक है, 100 रुपये पर केजी थी, तो मेरा खर्च भी 100 रुपये पर केजी था। चाय की बात कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। मान लीजिए वो चाय का मूल्य आज 150 रुपये पर केजी हो गया, 150 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो मेरा खर्च भी तो उसी के साथ बढ़ा। मतलब क्या, वो कहने का मतलब मेरा ये है कि मूल्य के साथ में अगर मूल्य बढ़ता है तो मूल्य के साथ में खर्च भी बढ़ता है। एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर समझिए दोस्तों कि जो क्वांटिटी होती, जो मात्रा होती है वो मूल्य और खर्च के विपरीत होती है, ठीक है। बात यहाँ पर क्लियर हुई। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन खर्च एंड मूल्य, ठीक है। क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन खर्च एंड मूल्य, ठीक है। दोनों की बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से आपको बेसिक समझ में आ चुका है, यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ गई, तो आगे आपका आधार बन चुका है, बेस बन चुका है। तो आगे हम क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ लीजिए, आपको बाकी समझ में आ जाएगा। इसका मैं निकाल कर बता दूंगा आंसर। उसके बाद में जो हमने ट्रिक सीखी थी पीछे वो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करके बता दूंगा। तो सेम यहाँ पर आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या, मूल्य और खर्च, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या माना कि उसका मूल्य कितना था, हमेशा 100% मान लीजिए। यहाँ पर 100% उसका मूल्य था या 100 रुपये मूल्य था, ठीक है। अब 20% बढ़ जाता है तो 20% बढ़ने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया, क्यों बताया था वो आपको समझ में आ जाए। अभी मैंने क्या बताया कि मात्रा और क्वांटिटी जो होती है उसकी मात्रा और क्वांटिटी मतलब चीनी की खपत में, खपत मतलब क्या है, उसकी मात्रा है, उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो चीनी की खपत में कितनी कमी की जाए। अब यहाँ पर खपत, यहाँ पर मात्रा या खपत और या मात्रा, ठीक है। मात्रा या फिर क्वांटिटी इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, जिसको समझ में नहीं आए क्वांटिटी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्वांटिटी, बात क्लियर हुई। तो मात्रा क्या होती है, उसके जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन खर्च एंड रेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120, मतलब अपोजिट होती है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100।
तो अब क्या बोला है, कितनी कमी की जाए, कितनी कमी की जाए, तो 100 में से 120 को माइनस करेंगे तो यहाँ -20, ठीक है, कमी कर रहे हैं इसलिए माइनस लिखा मैंने। और बटे में क्या लिखना है, बटे में वो चीज लिखना है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, मतलब 120 से तुलना हो रही है तो 120 × 100। बात तो समझ में आ गई दोस्तों। तो यहाँ पर क्या, एक जीरो से एक जीरो काट दी, यहाँ पर कमी हो रही है इसलिए माइनस को छोड़ दीजिए आप, तो 200/12, तो 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 छंग 72, और यहाँ पर 8 12, फिर से काटेंगे 4 दूने 8, 4 3 12, मतलब यहाँ क्या हुआ, 16 सही 2/3% की यहाँ पर खपत में कमी की जाए तो यहाँ पर जो हमारा खर्च है वो स्थिर रहेगा। अब दोस्तों ये तो थी ट्रिक वाली बात जो मैंने आपको बेसिक बताया, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पूरी की पूरी क्लास ट्रिक पर बेस्ड है, ट्रिकी क्लास हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, घटे या बड़े ऊपर लिखना है, मतलब क्या, घटा बड़ा 20 घटा बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, कितनी कमी की जाए, तो यहाँ बढ़ता है तो यहाँ पर 100 में क्या करते हैं, 100 में 20 को जोड़ देते हैं और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर 20/120 गुना 100, बात यहीं पे आ गई, यही आ गया सेम बिल्कुल। दोस्तों ये ट्रिक जो है अपनी सही है बिल्कुल। तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको थोड़ा सा कुछ हटके मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में नहीं देखा होगा, ये तो देखा होगा लेकिन ये नहीं देखा। क्या नहीं देखा होगा, चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए। अब यहाँ पर क्या बोला था हमसे कि कुल खर्च स्थिर रहे, यहाँ पर एक ही दिया था सिर्फ परसेंटेज हमें, लेकिन यहाँ पर दो परसेंटेज, कैसे 10% की कमी हो जाए ये भी बताना हमें लास्ट में। तो करेंगे कैसे, वो तरीका सीख लीजिए दोस्तों। मान लीजिए कुल मूल्य 100 रुपये, कुल मूल्य या खर्च, ठीक है, मूल्य और खर्च दोनों ही बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मूल्य बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, मूल्य घटेगा तो खर्च भी घटेगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि 30% घटता है, चीनी का मूल्य 30% घटता है, मतलब 30% घटा तो कितना बचा, 70% बचा। बात यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी है, 70% बचा। अब क्या बोला है, उसकी खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए। अब मूल्य और कम खर्च दोनों एक है, तो यहाँ पर क्या बोला, 10% की कमी हो जाए खर्च में, तो खर्च में 10% की कमी, मतलब 100 में से 10% की कमी हुई तो यहाँ पर कितना हुआ, 90। अब बात क्या हुई, खपत और यहाँ पर किसकी, मूल्य के बीच में हमें क्या करना है, कमी करनी, मतलब खपत हमें बतानी है। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इसका और इसका डिफरेंस कितना हुआ भैया, इसका और इसका डिफरेंस हुआ 20, इसका और इसका डिफरेंस हुआ कितना, 20। इतनी बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। इसका और इसका डिफरेंस 90 और 70 का डिफरेंस कितना हुआ, 20। और हम किस पे निकालना है, किस पर निकालना है, मूल्य पर निकालना है, मूल्य पर ही निकालना होता है हमेशा, खर्च और मूल्य पर, तब जाके खपत निकलती है। तो 70 नीचे डिवाइड दे देंगे, बात क्लियर हुई। डिवाइड किसका देना है ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स 3 नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 20 आया, और यहाँ पर 70 को नीचे लिखना है, क्यों, क्योंकि ये मूल्य में कमी थी, मूल्य में हास था, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रतिशत में आंसर चाहिए। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ कितना बचा, 200/7, 7 से काट देंगे, 7 दूने 14, बचे कितने, 6, 60 हुआ, 7 8 56, 28 56, 6/7, ठीक, और सॉरी 4/7, मतलब 28 सही 4/7% की यहाँ पर खपत बढ़ाई जाएगी, ठीक है। 28 सही 4/7% यहाँ पर खपत बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों इतना समझ में आया आपको, ये सिर्फ ट्रिक से सोल्व करना बता रहा हूँ आपको, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक से सोल्व करते हुए दिखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ हमारा क्या, ये सही है या गलत है, ये प्रूफ करके देखेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था, ट्रिक सीखी थी कि घटता या बढ़ता ऊपर लिखते हैं और खपत स्थिर रहे इसलिए क्या करते हैं, उसमें माइनस या प्लस कर देते हैं, और नीचे माइनस प्लस और इंटू 100 का कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्थिर रहे खपत, मतलब जो खर्च है वो स्थिर रहे, उसका मतलब क्या है, यहाँ पर 10% की कमी हुई है, तो यहाँ पर इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब 30 में घटता है तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर
30 घट रहा है तो 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा 10, तो यहाँ पर कुल कितना हुआ, घटाया बढ़ा कितना 20%, ठीक है, मतलब 20% यहाँ पर टोटल घट रहा है। 10 को छोड़ दे मतलब यहाँ पर स्थिर रहे, इसलिए हमने 10 को इसमें से माइनस किया, इसलिए यहाँ पर 20 हुआ, तो ठीक है, घटाया बढ़ा कितना हुआ 20, और नीचे क्या करेंगे, नीचे उसका मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हमें निकालना होता है, ठीक है, मतलब 30% घटता है टोटली, तो यहाँ पर 70 में से 100 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 70 गुना यहाँ पर 100 का करेंगे तो प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, और वही निकल कर आएगा 28 सही 4/60%। दोस्तों यहाँ पर प्रूफ भी बता दिया मैंने कि यहाँ पर ये सही है या गलत है, तो प्रूफ आपने देख लिया। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आइए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है दोस्तों, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने किलोग्राम की, अब हमसे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाए, तो यहाँ पर क्या बोला है कितने किलोग्राम की, अब यहाँ पर मात्रा बतानी है, पर क्वांटिटी बतानी है दोस्तों, की जाए ताकि कुल खर्च 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत यहाँ पर 280 किलोग्राम दे रखी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको उसी ट्रिक से लेकर चलूंगा। ट्रिक क्या है, मान लीजिए टोटल कितना था 100 kg, 100 रुपए 100% मान लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 20% बढ़ता है, तो 20% बढ़ता है, ये खर्च और मूल्य दोनों हो गया, खर्च और मूल्य ये दोनों होता है, ठीक है। खर्च और मूल्य के साथ, खर्च के साथ में मूल्य के साथ में खर्च भी बढ़ता है, 100 रुपये हो गया, ठीक है। ये 20% बढ़ा तो यहाँ पर कितना हुआ 120%, ठीक है, बात समझ में आई। अब दोस्तों यहाँ पर कितने किलोग्राम पूछा है हमें नहीं पता। अब यहाँ पर कुल खर्च 5% बढ़ता है, तो कुल खर्च 5% बढ़ता है, खर्च भी है ये, मूल्य भी है ये, तो यहाँ पर बढ़ा कितना 5, तो 105% हो गया, ठीक है, बात क्लियर हुई दोस्तों। अब हमने क्या देखा था कि इसका और इसका हमें देखना होता है डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका और इसका डिफरेंस हुआ दोस्तों यहाँ पर 15%, ठीक है, 15% का डिफरेंस हुआ। इसको हम भिन्न में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर 100 का डिवाइड दे देंगे, ठीक है, ठीक। अभी सॉरी यहाँ पर इसको अभी तो परसेंटेज में रहने दीजिए, यहाँ पर 120 है तो 120 को हमने कहाँ लिखा, नीचे लिखा, और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन फिर से प्रतिशत में लाना तो यहाँ पर इतना कर दिया हमने, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 5 से 3 से काट दिए, 3 × 5 = 15, 3 × 12, ठीक है, 2 से काट दिए, 2 दूने 4, 2 × 5 = 10, 25/25/2, ठीक है। अब इसको ये प्रतिशत में है, इसको फिर से भिन्न में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज कर क्यों करेंगे, अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर 25/200, क्योंकि 100 का हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके भिन्न में चेंज होती है, 25 से कम 25, 25 × 8 = 200। अब यहाँ से भिन्न में चेंज करा तो यहाँ पर क्या आया दोस्तों 1/8, क्यों निकाला अब आपको समझ में आएगा। मूल्य 20% बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो गया, वास्तविक मूल्य, ठीक है, ये हो गया वास्तविक खपत, ये हो गई वास्तविक खपत, ठीक दोस्तों, ये हो गई वास्तविक खपत। और ये घटा या बढ़ा, घटा या बढ़ा, अब यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए यहां पर इसको यहीं पे कर देता हूं, ठीक है, दूसरी पेन से। अब दोस्तों यहां पर क्या दिया है कि वास्तविक खपत हमें क्या दी है 280, ठीक है, 280 kg वास्तविक खपत दी है, तो हम एक की वैल्यू यहाँ से 8, अच्छा है, वास्तविक खपत यहाँ पर भिन्न में क्या दी है 8, तो 8 के बराबर वास्तविक खपत कितनी है 280, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 280 / 8, ठीक है, तो 4 से 8 से काट दें, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 और 8 × 5 = 40, मतलब 35 kg यहाँ से किलोग्राम में निकलेगा दोस्तों। तो 1 की वैल्यू कितनी निकली 35 किलोग्राम। अब हमें निकालना क्या है, घटा या बढ़ा मूल्य, मतलब यहाँ पर कितना निकला है, यहाँ पर खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, यहाँ पर कितने किलोग्राम की कमी की गई है, यहाँ पर 1 किलोग्राम की कमी की गई दोस्तों। एक भिन्न में यहाँ क्या आया, घटा या बढ़ा, मतलब कमी की गई या वृद्धि की गई, जो ऊपर आता है भिन्न में, और नीचे क्या आता है वास्तविक खपत या वास्तविक मूल्य, जिसको हम निकालना चाहें। तो हमने अगर 8 की वैल्यू दी है 280, तो 1 की वैल्यू निकालना होती थी, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 35 किलोग्राम, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। मतलब यहाँ पर खपत में कितने किलोग्राम की कमी की गई, 35 किलोग्राम की कमी की गई, तब जाके ये बड़ा हुआ है, ठीक है, 5% बढ़ा था, ठीक।
बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, अगर आ चुका है तो लाइक कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकें तो ले लो दोस्तों। तो अब यहाँ पर आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखा है चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे कोई परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है। अब यहाँ पर 40 किलोग्राम खपत बोला है ना, कितने किलोग्राम खपत की कमी की जाए। अब यहाँ क्या बोल दिया, 40 किलोग्राम की कमी की गई खपत में। दोस्तों जितने टाइप बन सकते हैं टोटल टाइप में आपको यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगा, बस शर्त है, मेरी शर्त याद रखना, आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 40% की कम उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खपत हमें बतानी है। वास्तविक खपत हमें यहाँ क्या दी थी, 280 दी थी, लेकिन यहाँ पर बतानी है। कैसे बताएंगे, यहाँ पर आपने सीख लिया है, नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, आगे आपको इस क्वेश्चन में क्लियर करवा दूंगा। देखते हैं यहाँ पर 100 पूरा मान लिया क्या मैंने, खर्च या मूल्य या, ठीक है, या रेट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 30% बढ़ जाता है, तो 30% बढ़ने का मतलब 130 यहाँ पर हो गया, बात समझ में आ गई, 130 यहाँ पर हो गया। अब क्या बोला है, कोई परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है, इसको छोड़िए क्योंकि ये हमारा काम का नहीं है, क्योंकि हम प्रतिशत में यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, वहां पर बिल्कुल अंकों में दिया है, मूल्य दिया है, फिर किलोग्राम दिया, ठीक है। अब आगे आती है बात, कुल खर्च 10% बढ़ता है। ये क्या होता है, खर्च और मूल्य दोनों एक ही है, ठीक है, खर्च और मूल्य मतलब 10% बढ़ता है खर्च, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110। बात क्लियर हो चुकी। अब तो बिल्कुल रटवा दूंगा आपको दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस यहां से लेते हैं तो डिफरेंस क्या आएगा, 30 में से 20 डिफरेंस आया, और यहां पर क्या हुआ 130 का हमने डिवाइड दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये 0 से, अच्छा यहां पर 100 का मल्टीप्लाई भी करना होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहां पर कितना हुआ 200/13, ठीक। अच्छा यहाँ पर एक चीज समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या करा था, पहले प्रतिशत में चेंज किया, फिर उसको भिन्न में चेंज किया। उससे अच्छा है यहाँ पर एक और चीज और देख लीजिए, एक स्टेप कम हो जाएगी। कैसे देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या करा, प्रतिशत में चेंज करा है, इसको प्रतिशत में चेंज मत कीजिए, ठीक है, हमने नहीं करा प्रतिशत में चेंज, ये 100 का मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। अब भिन्न में डायरेक्ट निकाल लेंगे, भिन्न यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2/13, ये हो गया हमारे पास भिन्न। दोस्तों अब यहाँ पर क्या है कि 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है, इस लाइन का मतलब अब यहाँ पर समझ में आएगा। दोस्तों नीचे की जो संख्या होती है क्या होती है, वास्तविक 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 खपत। मैंने अभी इस क्वेश्चन में भी यही बताया है कि नीचे की जो संख्या होती है वो होती है वास्तविक खपत, और यहाँ पर कमी या वृद्धि, खपत में कमी या वृद्धि। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या बोला है कि दो भिन्न, जो दो है उसके बराबर क्या होगा, जो 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता, मतलब कमी की गई है, खपत में कमी की गई है। तो यहाँ पर खपत में कमी किसको बोलते हैं, कौन दर्शा रहा है, 2 को, तो 2 दर्शा रहा, 2 बराबर किसको दर्शा रहा है, 40 को, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। बात यहां पर समझ में आ गई दोस्तों, यहां पर बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है कि वास्तविक खपत क्या होगी। अब वास्तविक खपत यहां पर भिन्न में क्या दी है 13, और यहां पर 1 की वैल्यू कितनी आई 20, तो वास्तविक खपत यहां से क्या निकल कर आएगी, वास्तविक खपत यहां से निकल कर आ जाएगी, वास्तविक खपत यहां से क्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों, 13 तो दिए ही है भिन्न में, इंटू 20 का कर देंगे क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पर 20, तो 13 दूने 26, ठीक है। तो 260 किलोग्राम कितनी को क्या है वास्तविक खपत है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 280 किलोग्राम वास्तविक खपत दी थी, और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कमी हुई या वृद्धि हुई, वो खपत हमें बतानी है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। यहां पर मान लीजिए उसने बोल दिया कि वर्तमान खपत भी बताइए, वर्तमान खपत भी क्या होगी। तो वर्तमान खपत क्या होगी दोस्तों, मूल्य बढ़ने के बाद वो 40 जो किलोग्राम है वो कम उपयोग करते थे, तो वास्तविक खपत कितनी थी 260। तो इसमें से वर्तमान अगर खपत निकालनी है, हमें वर्तमान खपत निकालनी है, तो वर्तमान खपत 260 है, इसमें से 40 को माइनस कर दीजिए, 40 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो गई 220 किलोग्राम इसकी वास्तविक खपत हो गई, वर्तमान खपत हो गई। बात आपको क्लियर हो चुकी दोस्तों, यहां से आपने इतना समझा। आगे और क्वेश्चन चलते हैं और मैं आपको इससे हटके क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। ये तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। अब नेक्स्ट
आइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें दिया है, यहाँ पर दिया है कि चीनी का दाम 20% बढ़ा है। दोस्तों सारे क्वेश्चन से हटके क्वेश्चन है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिलेंगे। लिखा है जिससे एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले वास्तविक खपत हमें निकालना है। सबसे पहले क्या वास्तविक खपत निकालना है, दूसरा क्या है वर्तमान खपत निकालना है, फिर तीसरा क्या है वास्तविक मूल्य निकालना है और तीसरा वर्तमान मूल्य निकालना है। दोस्तों एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना टोटल मूल्य खर्च कितना है, 100 रुपये मान लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, दाम में 20% बढ़ता है, तो दाम 20% बढ़ा यहाँ पर, तो कितना हो गया 120%, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ हम देखेंगे आगे, तो यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, अब अच्छा यहाँ पर 100 में 120% बढ़ा, तो यहाँ इनका डिफरेंस कितना हुआ, इसका डिफरेंस हुआ 20, और किससे 20 हुआ, 120 से 20 हुआ, ठीक है। तो हम इसको प्रतिशत में ना चेंज करते हुए इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 एकम 20, 20 पंजे 120, ठीक है। 20 एकम 20, 20 पंजे 120, तो यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों, 1 और 20 पंजे 100 होता है, 20 छंगे 120 होता भैया, 1/6। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर वास्तविक खपत होती है भैया, ये क्या होती है वास्तविक खपत, और यहाँ पर क्या होता है घटा या बड़ा मूल्य। यहाँ पर घटा या बड़ा, ठीक है, घटा या बड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि उसने, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है कि 300 रुपये में 12 केजी चीनी कम खरीदता, मतलब चीनी की जो खपत है वो कम हुई है। तो मतलब यहाँ पर एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर किलोग्राम लिखा है दोस्तों, ध्यान रखना, आप यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 1 किलोग्राम की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 किलोग्राम। तो हमें अब वास्तविक खपत निकालना है, तो वास्तविक खपत कितना है, 6, मतलब यहाँ पर भिन्न में कितना है, 6। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 12 है, तो वास्तविक खपत यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। वास्तविक खपत क्या निकलेगी, वास्तविक खपत मतलब 1 की वैल्यू 12 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 12 छंग 72 केजी। बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम वर्तमान खपत पर, ठीक है। तो वास्तविक खपत कितनी है, 12, तो वर्तमान खपत क्या, वास्तविक खपत कितनी है, 72, तो वर्तमान खपत कितनी होगी भैया, अभी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, ये तो पिछले क्वेश्चन की सीरीज चल रही, ठीक है। तो 72 माइनस कितना खरीदता है, कम, 12, ठीक है। तो यहाँ पर 60 किलोग्राम कितनी हो गई, वर्तमान खपत हो गई। 2 चीज हमने निकाल ली। अब चलते हैं दोस्तों वास्तविक मूल्य पर। मूल्य कितना होगा, वास्तविक मूल्य निकालना है, तो वास्तविक मूल्य निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि उसने क्या बोला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना। यहाँ पर बोला है 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, लेकिन 300 रुपये की उसने पूरी चीनी खरीदी थी, 300 रुपये की उसने पूरी चीनी खरीदी थी, कितनी पूरी, हमने क्या निकाली, 72। तो यहाँ पर वास्तविक मूल्य क्या निकलेगा, वास्तविक मूल्य निकलेगा दोस्तों 300 रुपये में हम 72 का डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पर वास्तविक हमारा मूल्य निकल जाएगा। तो डिवाइड देते हैं यहाँ पर दोस्तों, 3 दूने 6 और 3 चुकू 12, 3 एकम 3, 100 यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे 3 2 4 से काट दे, 4 छंगे 24 और 4 25, ठीक है। 6 से काटेंगे 25 को, तो 25/6 आ गया यहाँ पर निकल कर, मतलब 6 चुको 24 पॉइंट, यहाँ पर बचा 1, 6 एकम 6, बचे कितने 4, 6 छंग 36, मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आया, अप्रोक्स निकल कर आया दोस्तों 4.16 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम प्रति 4.16 रुपये प्रति किलोग्राम की हमने चीनी खरीदी थी, वास्तविक मूल्य था ये चीनी का। अब यहाँ पर वर्तमान मूल्य क्या होगा, वर्तमान मूल्य निकालेंगे। वर्तमान मूल्य क्या होगा दोस्तों, क्योंकि महंगाई हुई है, 20% की महंगा बढ़ा है, मतलब दाम बढ़ा है, तो यहाँ पर रुपए ज्यादा आना चाहिए। पहले कितना था, 4 रुपये 16 पैसे, ठीक है। अब कितना आना चाहिए, यहाँ पर 300 तो पूरे रुपए से खरीदी थी हमने, और वर्तमान खपत कितनी है, 60, तो यहाँ पर 60 का डिवाइड दे देंगे, तो 30 दूने कितना होता है 60, यहाँ पर 10 हुआ, 2 पंजे 10, मतलब यहाँ पर 5 रुपये प्रति किलोग्राम की हमने शक्कर बाद में खरीदी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन देखे, आपको सारा का सारा अच्छा कुछ समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी टाइप के, और थोड़ा सा इसके हट के होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पूरा का पूरा देख लिया हो, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पर दिए हैं सी की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान है सोल्व करने में। सोल्व कैसे करेंगे, हमें प्रतिशत दिया है, प्रतिशत हमने लिखना है, ठीक है। अब प्रतिशत को हमें भिन्न में चेंज करना है, तो प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे 100 आ जाएगा यहाँ पर, और 20 पंजे 120 मतलब 1 और 5। यहाँ पर क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 6/5। बात यहाँ तक क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, सी की आय बी से 20% अधिक है, मतलब यहाँ पर अब रेशियो क्या बनेगा दोस्तों, हम बटे में इसको लिखेंगे, तो रेशियो से इसको सोल्व करेंगे। सी की आय बी से 20, तो यहाँ पर बी से 20 मतलब किससे, बी से 20 है, तो बी नीचे मैंने लिख दिया और सी ऊपर लिख दिया, मतलब सी बटे बी। बी की सी की आय कितनी हो गई 6, और बी की आय क्या हो गई 5, भिन्न में। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब दिया है 25% अधिक, किससे, बी की आय ए से 25% अधिक, तो यहाँ पर 25% को फिर भिन्न में चेंज करेंगे, तो 25/100, ठीक है, मतलब 1/25 पंजे 25 चूकू 100, 1/4 क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। अब पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन को, बी की आय ए से, तो किससे, ए से, मतलब ए नीचे आएगा और बी ऊपर आएगा, क्योंकि बी बड़ा होगा ए से, क्योंकि इसने बोला है सीधा सीधा 25% अधिक है। अब दोस्तों आती है बात, इसको कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो दोस्तों हम इसको, मैंने क्या बोला था, ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में इसको लेकर आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में इसको लेकर आएंगे, तो यहाँ पर सी अनुपात बी की वैल्यू क्या दी है हमें, सी अनुपात बी की वैल्यू दी है 6, अच्छा सी अनुपात बी, और यहाँ पर क्या है, बी अनुपात ए, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सी अनुपात बी की वैल्यू कितनी दी है 6/5, और बी अनुपात सी की 5/4, ठीक। इसको टोटली अनुपात में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, 5 के 30 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसको फर्दर डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 के 30, 5 25 और 5 को 20। अब यहाँ से दोस्तों इसको इसलिए करके बताया मैंने, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपने ऐसे इसको अपने हिसाब से कैसे वैल्यू आपने इसको डिनोट कर दी, डिफाइन कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर 6 5 4 ए बी सी, मतलब यहाँ पर किसकी वैल्यू है, ये पहले सी की है, उसके बाद में यहाँ पर बी की है, और यहाँ पर ए की है, मतलब ए की सी की कितनी है 6, बी की कितनी है 5, ए की कितनी है 4। अब यहीं से मैं बता दूं, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अच्छा बीच में कौन सी संख्या आ रही है, बीच में आ रही है हमारी बी। बी दोनों रेशियो में सेम होना चाहिए, तब जाके सी और ए की वैल्यू वही होगी जो उसके रेशियो में। कैसे, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी दी है 6, और बी की कितनी दी है 5, ठीक है। यहाँ पर बी की कितनी दी है 5, और ए की कितनी दी है 4। तो दोस्तों यहीं से तो हमारा निकल के आया, इतना करने की क्या जरूरत थी। निकल के क्यों आ रहा दोस्तों, क्योंकि बी की वैल्यू सेम है, दोनों में बी की वैल्यू सेम है, और बी यहाँ पर मिड में आ रहा है, मिड में आ रहा मतलब बीच में आ रहा है, तब जाके ये ए और सी हमारा बराबर हो रहा। तो दोस्तों यहां से आपको इतना क्लियर हो गया, तो यहां से इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ चुका है, तो आगे से आप ये चीज नहीं करेंगे, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4, बी कितना हो गया यहाँ पर 5, और सी कितना हो गया यहाँ पर 6। अब हमसे क्या पूछा है कि सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कितना प्रतिशत, मतलब सी ए से कितना अधिक है। तो सी कितना है, सी कितना है 6, ए कितना है 5, ठीक है, ए कितना है यहाँ पर 4, ठीक है। अब ऐसा लिख लिया हमने। अब क्या बोला, ए से मतलब इन दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस आया 2, किससे, ए से, मतलब ए को नीचे लटकाना है और इंटू करना है 100 का, क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए। तो यहाँ पर 4 25 बार कटा, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 50% जो होगा वो क्या होगा, सी की आय ए से 50% अधिक होगी। तो दोस्तों यहां से आपको इतना क्लियर हो गया, यहां से अपना आंसर निकल कर आ गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन ट्रिक से हम सोल्व करना सीखेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26 सही 2/3% घटा दी जाए। यहां पर प्रतिशत दिया है, अनुपात दिया है, 3 का मिक्सचर है दोस्तों, तीनों का। ठीक है, अब यहां पर दिया घटा दी जाए तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करना क्या है, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करना है। यहां पर कितना दिया, क्या दिया है, वेतन दिया है, वेतन लिख लीजिए, जो दिया है वो लिख लीजिए, वेतन दिया है तो वेतन लिख लिया। ठीक है, कितने अनुपात में दिया है, 22:25 के अनुपात में दिया है। ठीक है, अब हमें क्या दिया, 26 सही 2/3। इसको भी अनुपात में करना पड़ेगा, इसको भी भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी बटे में चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इसको भिन्न में चेंज कर लेते सबसे पहले, तो यहाँ पर भिन्न में चेंज कर लेते इसको। 26 सही 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, 26 से कितना होता है, 3 छंग 18, 3 दूने 6, मतलब यहाँ पर 3 छंग 18, 3 दूने 6, 78 दो 80/3। यहाँ पर क्या हुआ, भिन्न में हुआ चेंज, मतलब 80/3 यहाँ पर कितना भिन्न में हो गया। ठीक, इसी ऐसे होता है ना भैया, 3 6 × 18 की 8 आता है, 6 दूने 3 दूने 6 7, और यहाँ पर 80। ठीक है, 80/2, 80/3। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हुई दोस्तों आपको। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 80/3 यहाँ पर हुआ, तो इसको भिन्न में चेंज किया जाए। भिन्न में चेंज किया जाए तो यहाँ पर 100 का हम क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, ये प्रतिशत में था 80/3, तो इसको भिन्न में चेंज करा हमने, 100 का डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ पर इसको इससे काट दीजिए, यहाँ पर किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, 2 चूको 8, और यहाँ पर 2 पंजे 15 दूने 30। तो ये क्या हो गया, भिन्न में चेंज हो गया, मतलब 4 और 15। बोला क्या है उस हिसाब से करना है, घटा दी जाए कामगारों की संख्या। यहाँ पर कामगारों की संख्या मतलब यहाँ मजदूरों की संख्या है, तो क्या क्या दी जाए, घटा दी जाए। तो ये क्या थी, पहले की होती है, ये क्या होती है, पहले की इनिशियल, या फिर जो भी हमने नीचे की संख्या लेनी है वो पहले की लेनी है, इनिशियल लेनी है, या फिर टोटल लेनी है। ठीक है, टोटल होती है, घटा बढ़ा दी जाए जो ऊपर होती है। तो यहाँ से क्या कर दिया, इसने घटा दिया, तो 15 में से हम कितना कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 11/15। ये पहले की हो गई, ये बाद की हो गई घटाने के बाद। तो दोस्तों पहले क्या थी, पहले 15 थी, तो यहाँ पर 15 लिख दी, बाद में क्या हुई, घटाने के बाद तो 11 लिख दिया। ठीक है, अब करते क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, तो 0, 15 दूने 30 की 0, 15 दूने 30, 33। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 11, 25 एकम 25 की 5 यहाँ पर लिख दिया भैया हमने, 25 एकम 25 और 2 27, 27। अब ये आ गए हमारे पास निकल कर, मतलब 330 और 275। अब करना क्या है दोस्तों, अब सीधा सीधा करना ये है कि निकालना किस पे से है, निकालना है हमें 330 पे से। ठीक है, 330 पे से, क्योंकि पहले वाली से निकालते हैं, बाद वाली से नहीं। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस लिया हमने, कितना हुआ, 5 लिया, 5 हुआ 10 में से, और 9 में से 2 हुआ, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। 125 बटे कितना हो गया, 330। इसको हमें प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत के लिए क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गई, 3 से कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा। तो क्या आंसर आएगा इसका निकल कर, सीधा सीधा हमारा 3 से अच्छा 55 है यहाँ पर, सॉरी 275 और 330, 125 कहाँ से होगा भैया, 125 नहीं होगा, गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 5 यहाँ से एक उधार लिया हमने, तो यहाँ पर अच्छा हाँ एक उधार लिया, तो यहाँ पर 5 बचा, और यहाँ पर कितना बचा था, 2 बचा था। तो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, 12 से 5 बचा, 55 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 1 0 से 1 0, 5 से काट, 3 से 11 से काट दीजिए, 11 5 55, 11 के 33, मतलब यहाँ क्या हुआ, 50/3, 50/3 प्रतिशत। या फिर अगर इसको ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, अगर 50/3 दिया है तो ये ठीक है, नहीं दिया है तो 5 3 15, इसको कर लेते हैं कितना, 5 एकम 3 एकम 3 का 3। ठीक है, आता है 2, तो यहाँ पर 2 बचा 20, 3 6 18, 2/3, 16 सही 2/3% यहाँ पर वेतन पर प्रभाव पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन आज के। तो एक और क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ट्रिकी है। वो क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक की क्लास है तो मैं आपको ट्रिक से ही सोल्व करना बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने खर्च
खपत और जो मूल्य है उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन इस क्लास में ख़त्म करवा दिए दोस्तों। अब आप किसी भी बुक को उठाकर देखना, ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, इनसे हटके आपको क्वेश्चन दूसरी बुक में नहीं मिलेंगे। और मैंने जितनी ट्रिक बताई है ऐसी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ और समझ में आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, वो समझ लीजिए। सिर्फ लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, इसके बाद में इस क्लास में, परसेंटेज की क्लास में, यहाँ पर एक भी कॉन्सेप्ट आपका खाली नहीं बचेगा इस क्लास में, ठीक है। ये जो मैंने वृद्धि वाली, खपत, मूल्य और खर्च वाली क्लास बताई इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 20% बढ़ा, क्या बढ़ा, 20% बढ़ा, क्या बढ़ा, चीनी का मूल्य, चीनी की कीमत, ठीक है। तो 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मतलब 20 बढ़ा है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 100 इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर 20 एकम 20, 20 बजे 100, मतलब बढ़ा है तो कितना हो गया, 6/5, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोला है, खपत में 25% की कमी, खपत में 25%, अच्छा वृद्धि हुई है तो यहाँ पर भी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 लिखा मैंने और यहाँ पर 100 लिखा, प्लस लगा दिया, इसको फिर भिन्न में चेंज कर लेंगे तो प्लस 1/5, 25 चुको 100, 4 होगा, ठीक है। 1/4 मतलब यहाँ पर बड़ा है तो 1 बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/4। बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब करते हैं अपना सॉल्यूशन का खेल। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर लिखी कीमत, ठीक है, यहाँ पर लिखी कीमत और यहाँ पर लिखा खपत, यहाँ पर लिखा खपत और यहाँ पर लिखा खर्च, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, खर्च में कितने प्रतिशत क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुराना, और यहाँ पर लिखेंगे नया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पुराना, यहाँ पर लिखेंगे नया। तो क्या करना है, अब हमने सारा का सारा लिख लिया, करना क्या है, कीमत पहले कितनी थी दोस्तों, पहले थी, ये पहले वाली होती है, बाद वाली होती है, पहले वाली ये बाद वाली, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है। कीमत पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, ये कीमत है भैया, ये मूल्य है, ये कीमत है, ठीक है, कीमत। तो पहले कितनी थी, 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। खपत, ये है खपत, क्योंकि हमसे 25% बढ़ाने को बोला, पहले कितनी थी, 4 थी, बाद में कितनी हो गई, 5 हो गई। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ये है कि कीमत गुणा खपत, अगर कीमत और खपत का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा खर्च यहाँ पर निकल कर आ जाता है, ठीक है। कीमत और खपत का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 4 किलो शक्कर खरीदी, अच्छा यहाँ से आपको एग्जांपल भी बता दे प्रूफ करके क्या होता है। 4 किलो आपने शक्कर खरीदी, 4 किलो क्या खरीदी, शक्कर खरीदी, तो ये क्या हो गई, 4 किलो की खपत हो गई, ठीक है। और कितने रुपए किलोग्राम में खरीदी, मान लीजिए मैंने 35 रुपए किलोग्राम में खरीदी, तो यहाँ पर 35 रुपए किलोग्राम लिख दिया। अब मुझे निकालना है कि मेरा खर्चा कितना हुआ पूरा, ठीक है। खर्चा हुआ तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 कितना होता है 20, और 4 3 कितना होता है 12, और 2 कितना होता है 14, मतलब पूरा खर्च कितना हुआ, मेरी जेब में से कितने रुपए गए, 140 रुपए गए। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर समझ में आया दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या, कीमत और खपत का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल खर्च निकल कर आ जाता है। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, आपकी जेब खर्चे के हिसाब से। समझ में आ गई हो बात, तो लाइक करते चलना। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट, कीमत और खपत को मल्टीप्लाई करेंगे, कीमत और खपत को मल्टीप्लाई करेंगे तो पुरानी कीमत कितनी हो जाएगी, अब पुराना खर्च कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और बाद वाला जो नया खर्च है, जो अभी प्रेजेंट वाला खर्च है 5 है, कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। अब दोस्तों हमें प्रतिशत में निकालना है कि कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा या कितना खर्च पर प्रभाव पड़ा। तो इन दोनों में से नए वाले में से पुराने वालों को माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस किया, कितना हुआ 10, ठीक है। 30 में से 20 को माइनस किया 10, किस पे निकालेंगे भैया, पुराने वाले पे हमेशा निकलता है, तो पुराने वाले पे निकालेंगे, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई दोस्तों। यहाँ पर इसको काटेंगे तो 20 पंजे कितना होता है 100 होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 50% सीधा निकल कर आ जाएगा कि 50% खर्च में बदलाव होगा या खर्च का प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास और ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वाकई समझ में आए हैं, आपको पसंद आए हैं, आपको लगा है कि वाकई ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, तो आप क्लास को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, जिससे मैं जितना वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी होम स्क्रीन पर पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, जय सिया राम।